राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको मिल चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप सीधे सीधे समझेंगे तो लॉजिक बहुत ही ज्यादा सिंपल है। भाई आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला है और 22,800 जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है निफ्टी 50 के हिसाब से, आपको इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहां पे आप देखेंगे 22,800 मार्केट वापस भी आया, रीटेस्ट किया, प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन कर नहीं पाया। फिर आपको यहां पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब काफी लोग कहते हैं, सोचते हैं कि भाई मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता था, बिल्कुल जा सकता था, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी, लेकिन जब वो अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता तब, क्योंकि प्राइस तो ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था 22,800 से, अगर वो ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चल देता तो पॉजिटिव साइड आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। एग्रेसिवली आप कुछ प्लान नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं प्लान कर सकते थे? क्योंकि ऊपर की तरफ आपके लिए प्रीवियस डे लो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता, उसके जस्ट ऊपर प्रीवियस डे क्लोजिंग है और यहीं पे आपका एक पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रहा था, यानी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था और ब्रेकडाउन मिलने के बाद वो आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देता। तो इतनी पॉसिबिलिटीज हो जाती, तो इसलिए सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस किया जा सकता था, कुछ एग्रेसिवली प्लान नहीं किया जा सकता था। इन चीजों को जितनी जल्दी समझोगे उतने ही बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे और उतनी आपको मार्केट के बारे में क्लियरिटी निकल के आएगी। तो यहां पे समझ में आएगी कि नहीं, लॉजिक कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को बेनिफिट हो रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहां पे एक सिचुएशन और समझो। भाई मार्केट में ट्रेडिंग डे लो ये था हमारा, जब इसका ब्रेकडाउन मिला मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे लो बनाया निफ्टी 50 में। अब काफी लोग इस एरिया में कंफ्यूज होते हैं कि भाई इस एरिया में पॉजिटिव साइड का प्लान करें या फिर नेगेटिव साइड का प्लान करें। देखो, जब हमें ये पता चल गया कि मार्केट ने यहां पे आपको बना दिया ट्रेडिंग डे लो, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता तो आप नेगेटिव साइड फिर से प्लानिंग कर सकते थे। पहली चीज क्लियर होगी कि नहीं भाई? अगर कमेंट करके बताया करो मुझे, ऐसे मतलब मैं सवाल पूछता रहता हूं, आप कमेंट नहीं करते तो उससे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। नहीं वो आपके लिए बेहतर है, नहीं वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि फिर मैं सवाल ही करना बंद कर दूंगा अगर आप जवाब नहीं दोगे। तो ये चीज समझ में आएगी कि नहीं कि ट्रेडिंग डे लो का अगर ब्रेकडाउन देता तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करते। दूसरी चीज, अपने ये लास्ट टाइम में ट्रेडिंग डे लो के पास जाने की कोशिश कर रहा है और अगर लास्ट टाइम में ब्रेकडाउन भी दे दे, यानी कि 3 बजे के बाद आपको ब्रेकडाउन भी दे दे, तब भी वो हमारे किसी मतलब का नहीं है। पहली चीज समझ में आ गई। तो फिर हम करेंगे क्या भाई? जब तक हमें एग्रेसिवली कुछ प्लान करने का मौका नहीं मिलता तब तक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। यहां तक क्लियरिटी मिल गई। दूसरी चीज पे फोकस करो भाई, यहां पे हमें ये नजर आ रहा है मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया और यहीं पे आपके लिए 22,800 का लेवल है, यहीं पे आपके लिए प्रीवियस डे लो है, यहीं पे आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग है, यहीं पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन भी है। तो खुद सोचो, आप अपना दिमाग भी लगाओ कि क्या पॉजिटिव साइड एग्रेसिवली प्लान करना समझदारी है कि नहीं। खुद सोचो भाई, इतने सारे रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, वो या तो मार्केट को साइडवेज कर देंगे या ट्रैप कर देंगे। भाई आपको ऐसा दिखाएंगे कि ब्रेकआउट दे दिया लेकिन अचानक से बड़ी कैंडल के साथ आपको रिवर्सल दिखा देंगे क्योंकि सेलर्स हावी हो जाएंगे। भाई मल्टीपल रेजिस्टेंस है तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे सेलर्स होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है और मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल 22,800 का ब्रेकडाउन देके भी नीचे आया है, तो हम इसे हल्के में भी नहीं ले सकते। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है, तो हमें थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है अगर हम पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल सकती है। तो यहां से आपको क्लियर हुआ होगा कि या तो मार्केट इस वाले जोन से नीचे निकलता तो हम नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे, या फिर मार्केट इस वाले जोन से ऊपर निकलता तो हम पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते थे।
इस बीच हम स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। अपॉर्चुनिटीज कहां पे बनी? जब मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, यहां पे अपॉर्चुनिटीज बनी। और जब मार्केट ने यहां पे अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेसमेंट दिया मार्केट ने, और फिर मोमेंटम दिया, आपके लिए यहां पे भी अपॉर्चुनिटी बनी जब 22,800 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया। उम्मीद है लॉजिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आइए बाकी चीजें भी यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। भाई जैसे कि हमने कुछ चीजें यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी हमें नजर आ रही है। कैसे अच्छी नजर आ रही है? भाई यहाँ पे इनसाइड कैंडल आपको ये दिखाई दे रही थी, ये इनसाइड कैंडल हमें दूसरी जगह दिखाई दे रही थी, मैं आपको दिखाऊंगा वो भी वहां पे। इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इंगल्फ करने की कोशिश की गई थी। जब हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल इंगल्फ कर रही है, तो कहीं ना कहीं बियरिश मोमेंटम मार्केट में आने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर मार्केट इस वाली कैंडल से नीचे जाता है। लेकिन उससे नीचे दो रुकावटें बन सकती थी। पहली रुकावट क्या हो सकती थी? 22,800। दूसरी रुकावट क्या हो सकती थी? ये हाई, मार्केट ने जब डबल टॉप बनाया था, आया, हाई लगाया ऑल टाइम हाई, फिर रिजेक्शन लिया, फिर आया, फिर ऑल टाइम हाई लगाया, फिर रिजेक्शन लिया। ये दो रुकावटें हो सकती थी। मार्केट ने पहली रुकावट का हल निकाल लिया है, 22,800 का ब्रेकडाउन दे दिया है। पहली समस्या का हल निकल गया। अब हमें दूसरी समस्या का हल देखना है। भाई देखने को आपको दूसरी समस्या का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, लेकिन हम इसे ब्रेकडाउन तब तक नहीं मानेंगे जब तक नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहेगा। तब तक हम इसे एज ए ट्रैप कंसिडर करके चलेंगे कि हो सकता है मार्केट ने आपको ऐसा दिखाया हो कि ब्रेकडाउन दे दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट जोन है। एक रिटेस्ट ले सकता है मार्केट। अगर ऐसे ही कंटिन्यूअस मार्केट को मोमेंटम दिखाना शुरू हुआ, इसका मतलब सेलर्स ज्यादा हावी है, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि प्रीवियस डे लो से नीचे चलते ही तो हम ये सोचेंगे कि इससे नीचे मार्केट में एक और नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद बन सकती है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बन जाएगी? आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें बन जाएगी, एक तो ये ट्रेंड लाइन। भाई वन डे के टाइम फ्रेम पे आपके लिए सपोर्ट लाइन है जो काफी पहले से चली हुई आ रही है। लगभग आप ये कह सकते हैं जनवरी से ही चली हुई आ रही है, 4-5 महीने इसे हो चुके हैं ट्रेंड लाइन को। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा फिर हमारा पूरा फोकस रहेगा 22,000 से, क्योंकि हमारा प्रीवियस सपोर्ट भी यहीं पे है। और मैंने आपको समझाया हुआ है कि ट्रेंड लाइन पे आपको किस तरीके से काम करना होता है। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो पिछले सपोर्ट जोन पे फोकस करेंगे। अगर पिछले सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है। क्लियर हो गया यहाँ पे? आइए अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। फिर फिबोनाची का भी डिस्कशन करना है हमें, और साथ ही साथ फिन निफ्टी का भी हमें डिस्कशन करना है, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करना है। इसलिए लॉजिक बहुत सारे होने वाले हैं, तो उम्मीद है जल्दी जल्दी से चीजों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अब जल्दी से यहाँ पे कुछ लाइनें और ड्रॉ कर ले। तब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं और आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। ओके, जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, हो गई। ठीक है, आगे होंगे आप वापस कमेंट करके, लाइक करके वीडियो को। अब ध्यान से समझो भाई, मार्केट ने जो ये 0.236 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, मार्केट ने इसे कई बार रिटेस्ट किया है और रिजेक्शन लिया है। यानी कि पहली चीज इसने हमें समझा दी कि 22,807 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी है, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे सपोर्ट की अगर पॉसिबिलिटीज बनी, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे निकलता है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए 0.32 है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 0.5 पे हम पूरा फोकस रखने वाले हैं, क्योंकि बात वही आती है 0.5 और 0.618 ऐसे लेवल है जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। अगर 0.618 से नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब मार्केट में और भी नेगेटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। आइए एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। अगर निफ्टी 50 में फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा ये 22,800 रहने वाला है, और प्रीवियस डे हाई भी आपका यहीं पे है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद आप प्लान करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। हालांकि इतना बड़ा गैप नहीं है, लेकिन इस गैप फिलिंग के लिए जा सकता है जो आपके लिए
28 का डे लो रहेगा, डे क्लोजिंग रहेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएंगी। वहीं पे अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना। यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो तो 0.382 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो कि है 22,618। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपके लिए 22,466 के अराउंड आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, गैप अप ओपनिंग के केस में आप क्या करेंगे, पूरा फोकस इस एरिया पे ही रख देंगे, यानी कि 22,800 पे ही रख देंगे। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग और 22,800 के बीच कहीं भी गैप अप ओपन होता है तो एग्रेसिवली कुछ भी प्लान मत करना, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना, क्योंकि ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, नीचे की तरफ प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसलिए या तो इससे ऊपर निकलने देना अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तब पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, या फिर प्रीवियस डे लो से नीचे निकलने देना तब नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना। बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे आप फोकस करना। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है इस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं भाई, गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। अगर मार्केट इसका गैप डाउन ओपन होके ब्रेकडाउन दे देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपको पता है 0.382 और 0.5 आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके ऊपर चलने लग जाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर निकलने देना, फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई और 22,800 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकते हैं। आइए एक नजर हम डालते हैं फिर निफ्टी पे भी। यहां पे आपको इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही थी, जो मैं आपके साथ इनसाइड कैंडल का डिस्कशन कर रहा था इस वीडियो में, यहां पे आपको ये दिखाई दे रही है और काफी बड़ी आपको एक रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, काफी बड़ी कैंडल भी आपको देखने को मिल रही है अगर आप आज की कैंडल पे फोकस करोगे। लेकिन अभी भी दिसंबर और जनवरी का ब्रेकडाउन नहीं मिला है, अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए बाकी है, उस जोन पे खड़ी है। इस चीज को निगाह में रखते हुए हम इसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे फिबोनाची पहले से ही ड्रॉ करके रखा हुआ है मैंने आपके लिए। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा, 21,682 के अराउंड हो सकती है पॉसिबिलिटीज। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर ये आपको फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो पहला रेजिस्टेंस तो आपके लिए हो गया, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,856 के अराउंड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने देना, फिर 0.5 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। और यहीं पास में 21,500 भी है, एक राउंड लेवल भी है, आप इन दोनों पे खास नजर रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।